16 फरवरी को महाआंदोलन पटना में करने जा रहे हैं। 16 फरवरी को पटना की सड़कों पर जमा होने वाले हैं हजारों। जी बिल्कुल, हजारों लाखों की संख्या में होगी। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा आप बेसब्र हो चुके हैं? आपको नहीं लगता है कि शिक्षा मंत्री का इंतजार करना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग में जाके किसी से बात करना चाहिए? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 27,000 से छोड़िए, 27,000 को छोड़िए, पहले उनकी बात पे है ना कि एग्जाम की तिथि और रिजल्ट की तिथि घोषित किया था उन्होंने। उसका क्या हुआ? TRE 4 का जवाब है शिक्षा मंत्री जी के पास? कोई जवाब नहीं है। क्या हुआ? क्योंकि बहुत देरी हो रही है, बहुत का हजारों अभ्यर्थी जिनका उम्र समाप्त हो रहा है। 2 लाख, 2.5 लाख, कहीं 3 लाख लगा के कोई BEd DLEd किया है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी माँ का गहना गिरवी रखकर या बेचकर, अपनी पत्नी का गहना गिरवी रखकर बेचकर BEd DLEd किया है। तो सरकार अपने वादे के अनुसार जो भी रिक्ति है, जितनी रिक्ति है, उन सीटों पे वैकेंसी जारी करे, हम यही चाहते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, BPSC TRE 4.0 को लेकर के एक बार फिर से सड़कों पर उतरने जा रहे हैं अभ्यर्थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपने सुना होगा कि बीते दिन छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया था और साफ साफ कह दिया था कि BPSC TRE 4.0 को लेकर के एक बार फिर से आंदोलन नहीं बल्कि महाआंदोलन होने जा रहा है। तो आइए फिर बिना देरी के एक बार फिर से सीधी बातचीत दिलीप कुमार से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो दिलीप, आप ये बताइए कि इतने दिनों से कहाँ गायब थे आप? देखिए, डर गए थे क्या दिलीप कुमार? देखिए, हम डर नहीं गए थे, गायब नहीं थे। जब जरूरी होता है तभी हम बोलते हैं। मीडिया में बने रहने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, नेता बनने के लिए हम न बोलते हैं न आंदोलन करते हैं। चुनाव हुआ, चुनाव से पहले हमने आंदोलन किया। आप देखे कि किस तरह हमें अपने गृह जिला से उठा के पटना लाया गया आंदोलन से एक दिन पहले। उससे पहले भी हमारा शर्ट फाड़ के आंदोलन में अरेस्ट किया गया था। तो हम डरते तो अस्पताल जाने की भी नौबत आ गई। अस्पताल जाना पड़ा। लेकिन चुनाव जब हुआ तो प्रचंड बहुमत आया सरकार को। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, हम लोग भी धन्यवाद, बधाई दिए, शुभकामना दिया, अभी भी दे रहे हैं। और सरकार ने जो वादा किया था TRE 4 को लेकर, कभी 80,000, कभी 90,000, कभी 1,20,000, कभी 70,000 बहाली हम देंगे। 27,000 लगता है, सुने नहीं आप? नहीं, 27,000 का वादा नहीं था ना। 27,000 बोल रहे शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी को तो पता ही नहीं है कि शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, तो उनकी बात का तो हम कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। यहाँ हम मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बार बार कहा गया था, कभी 1,20,000, कभी 90,000, कभी 80,000, 70,000 की वैकेंसी हम देंगे। चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बीच में भी। और ये जनवरी के शुरू में ही हमको लगता है 1 जनवरी को या 2 जनवरी को शिक्षा मंत्री जी ने ये तक कहा था कि 15 से 20 जनवरी तक हम BPSC को अधियाचना भेज देंगे और इस महीने के अंत तक, यानी जनवरी के अंत तक BPSC विज्ञापन जारी करेगी। लेकिन जनवरी खत्म हो गया, अधियाचना नहीं भेजा गया, रोस्टर का खेल खेला गया, अखबारों में खबर भी छपी कि सभी जिलों से रोस्टर भी आ गया। तो अब क्या देरी है भाई? जब BPSC का कैलेंडर 2 दिन पहले जारी हुआ है, उसमें TRE का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र TRE का नहीं है। इस बजट में भी कोई जिक्र नहीं आपने किया है, नहीं BPSC ने कोई जिक्र किया कैलेंडर में, जबकि वैसी परीक्षाओं का जिक्र है जिसकी कोई घोषणा नहीं की गई थी पूर्व में। तो इसका मतलब कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और BPSC के बीच TRE 4 को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, यानी कि कोई वार्ता ही नहीं हुई। बिल्कुल। तभी अधियाचना नहीं भेजी गई है। अगर ये अधियाचना नहीं भी भेजी जाती और सिर्फ ये बातचीत होती कि वैकेंसी हम देने वाले हैं, तो TRE 4 का जिक्र BPSC के विज्ञापन में हो, ये परीक्षा कैलेंडर में होता। क्योंकि वो सभी डिपार्टमेंट से BPSC बात करती है पहले कि आप कौन कौन पद के लिए वैकेंसी देने वाले हैं इस साल। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, इस महीने नहीं, इस साल। तब वार्षिक कैलेंडर BPSC जारी करती है। तो शिक्षा विभाग ने कह दिया होगा कि हम TRE 4 नहीं देने वाले, इसलिए TRE 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये हम संभावना बता रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोग को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है। हम तो अभी आंदोलन करना पड़ रहा है। बिल्कुल, अब करना पड़े, क्या करें? अब लोकतंत्र में हम लोग क्या हमने देखा कि लगातार आप लोग बैठक कर रहे हैं, तो क्या कुछ तय हुआ है बैठक? देखिए, तय हुआ है, बिहार के लाखों अभ्यर्थी, 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी है TRE 4 में, एक सुर में चाह रहे हैं कि TRE 4 का विज्ञापन सरकार अपने वादे के अनुसार जल्द उसका विज्ञापन अविलंब जारी करे, क्योंकि बहुत देरी हो रही है। बहुत का हजारों अभ्यर्थी जिनका उम्र समाप्त हो रहा है। 2 लाख, 2.5 लाख, कहीं 3 लाख लगा के कोई BEd DLEd किया है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो अपनी माँ का गहना गिरवी रखकर या बेचकर, अपनी पत्नी का गहना गिरवी रखकर बेचकर BEd DLEd किया है। बहुत महिला ऐसी है, शादीशुदा है, वो बहुत कष्ट झेलकर अपना गहना गिरवी रखकर BEd DLEd की है और 2 साल से इंतजार कर रही है। और जब बदले में उनको क्या मिला है? हफ्ता 10 दिन। बैठक में तय क्या हुआ? बैठक में तय हुआ है कि हम लोग 16
फरवरी को महाआंदोलन पटना में करने जा रहे हैं। 16 फरवरी को पटना की सड़कों पर जमा होने वाले हैं हजारों जी बिल्कुल, हजारों लाखों की संख्या में होगी। और 16 फरवरी का डेट हमने क्यों चुना हम लोगों ने बात करके, क्योंकि हम लोग देखिए जब भी आंदोलन करते हैं तो आम जनता को किसी तरह का तकलीफ न इसका ख्याल। अभी इंटर का एग्जाम चल रहा है, इसलिए अभी हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और 17 तारीख से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी बिहार में, तो सेंटर रहता है, तो विद्यार्थी को बच्चों को आने जाने में दिक्कत न हो, एग्जाम न छूटे किसी का, कोई दिक्कत, इसका ख्याल रखते हुए हम लोग 16 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। नहीं तो हम 16 से पहले ही आंदोलन मालूम है ना कि पटना में जब आंदोलन होता है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है। वो तो हमें मालूम है, कल से ही पुलिस एक्टिव हो गई है। कल से ही पुलिस एक्टिव बिल्कुल, हो गई है? लेकिन लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, हम नहीं, करेंगे। कल से कैसे कह रहे हैं कि पुलिस कल ही हमने आंदोलन की घोषणा कर दी थी ना, हम डेट आज घोषणा कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन की बात तो कल ही हम लोगों ने कर दिया कि हम लोग अब आंदोलन करेंगे। ये सब जगह चल चुका है। तो अब पुलिस को क्या करना है, सरकार को क्या करना है? लाठी डंडा खाने के लिए तैयार है ना दिलीप कुमार? अब देखिए ये तो पहली बार है नहीं, सैकड़ों बार लाठी डंडा खा चुके हैं, जेल जा चुके हैं, तो अब तो इस सब चीज से डर भी नहीं लगता है। और एक चीज बचा था वो भी सरकार ने पूरा कर दिया भाई। जिस तरह नीतीश कुमार जी को आपातकाल के समय गिरफ्तार किया गया आंदोलन से पहले, वैसे हमको गिरफ्तार नीतीश जी करवा दिए आंदोलन से पहले। वो भी घर से अपराधी की तरह उठा के रात भर पटना घुमाते रहे। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से तानाशाही की आपको आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा आप लोग बेसब्र हो चुके हैं? आपको नहीं लगता है कि शिक्षा मंत्री का इंतजार करना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग में जाके किसी से बात करना चाहिए? देखिए हम लोग आपने कोशिश की कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने आंदोलन के दरमियान भी कई बार प्रतिनिधि मंडल के रूप में जब हम गए थे तो शिक्षा मंत्री के अधिकारियों से बात हुई, शिक्षा मंत्री से बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के वार्ता हुई इसी है। पे तो बात हुआ ना, इसी पे बात। देखिए कब हुई है? डोमिसाइल आंदोलन शुरू हुआ हम लोग का 5 जून को। उसके बाद शिक्षा विभाग के सचिव से सबसे मिलते थे, उन लोगों ने वादा किया, धीरे धीरे पूरा किया। लेकिन टीआरई 4 को लेकर जो वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ। जब महिला आरक्षण लागू हुआ, सिर्फ बिहार की बेटियों को देना शुरू किया, नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया, हम लोगों ने तारीफ किया सरकार की, नीतीश कुमार की। डोमिसाइल लागू हुआ, हमने तारीफ किया कि हम लोग के आंदोलन का आपने बात माना, तारीफ किया, अभी भी कर रहे हैं। दिव्यांग आरक्षण सिर्फ बिहार के आपको नहीं लगता है कि आंदोलन से पहले जरूरी है एक मुलाकात, जरूरी है एक बात? देखिए हम कोई भी आंदोलन करने से पहले सरकार को भी समय देते हैं। उस बीच में हम सरकार के जो अधिकारी हैं, मिलिएगा ना, मिलने का हम प्रयास करते हैं। मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो वो जानेंगे ना। हम प्रयास करते हैं कि भाई हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़े। और हमको अगर हमको चेहरा चमकाना होता या आपने कहा कि धैर्य रखिए, सब्र नहीं है क्या, तो हम कल ही आंदोलन कर देते। लेकिन हम 16 तारीख का डेट क्यों रखे हैं कि इधर मैट्रिक के इंटर की परीक्षा चल रही है और सरकार को भी हम एक मौका दे दे कि इतने दिन में आप जो भी आपको दिक्कत है रोस्टर पोस्टर कर लीजिए, और 16 तारीख से पहले आप दे दीजिए तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। मांगे क्या है दिलीप? मांगे हमारी यही है कि सरकार ने जो कहा, कभी 1,20,000, कभी 90,000, कभी 27,000, फिर से हम आपको बता दें 27,000 बार बार कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। सुनिए ना शिक्षा मंत्री। अरे शिक्षा मंत्री तो ये भी करे कि हफ्ता 10 दिन में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन भरोसा नहीं। शिक्षा मंत्री जी हर चीज का प्रोसेस होता है। प्रोसेस हम तो बोल रहे हैं ना, प्रोसेस होता है, लेकिन 1 साल से यही सुन रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन में। तो हफ्ता 10 दिन का मतलब क्या होता है? 1 साल से सुन रहे हैं ना शिक्षा मंत्री जी का। यहाँ तक कि चुनाव से पहले पीसी करके शिक्षा मंत्री जी ने आपको परीक्षा की तिथि और रिजल्ट की तिथि घोषित की थी। ये हमने तो नहीं किया था। तो भाई वो तो बीत गया समय, तो हम कितना आप ये करें? तो चाहते क्या है? सीटों की संख्या, सीटों की संख्या सरकार अपने वादे के अनुसार, कभी कहा 70,000, कभी 80,000, कभी 90, कभी 1,20,000। तो सरकार अपने वादे के अनुसार जो भी रिक्ति है, जितनी रिक्ति है, उन सीटों पे वैकेंसी जारी करे। हम यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। अविलंब विज्ञापन जारी करे। कंप्यूटर शिक्षक है, उसके बाद सभी सब्जेक्ट का है, क्लास 1 to 5, 6 to 8, 27,000 नहीं चलेगा। नहीं 27,000 में क्या होगा? उसमें तो भाई बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें सीट ही नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं हो, जो रिक्ति है उस पे वैकेंसी आप निकालिए ना भाई, क्योंकि ये सभी को पता है कि सरकार जितनी रिक्ति होगी उससे ज्यादा वैकेंसी कोई भी सरकार नहीं निकालेगी, उससे कम ही निकालती है। तो हम तो कर रहे हैं जितनी रिक्ति है उतनी वैकेंसी निकाल दीजिए। तो शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं ना 27,000 है। शिक्षा मंत्री जी को नहीं पता है, शिक्षा मंत्री को ही नहीं पता है, सब बात दिलीप कुमार को पता है। हमको कहाँ पता है? हमको कहाँ पता है? हमको पता होता तो हम बोलते ना। हमको तो खुद नहीं पता है। तो शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं फिर स्वीकार कीजिए। शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन, तो हम तो वही कर रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन। 27,000 पर बात करिए ना। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 27,000 छोड़िए, 27,000 को छोड़िए, पहले उनकी बात पे आए ना कि एग्जाम की तिथि और रिजल्ट की तिथि घोषित किया था उन्होंने, उसका क्या हुआ? टीआरई 4 का जवाब है शिक्षा मंत्री जी के पास? कोई जवाब नहीं है। क्या हुआ उनका? जब आप पीसी करके एग्जाम की तिथि, परीक्षा की तिथि घोषित करते हैं और विज्ञापन ही नहीं आया है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि एस्टेट रिजल्ट का मामला भी कोर्ट पहुंच तो आ गया ना? नहीं, वो
देखिए वो हर बहाली में होता है। आपको डर नहीं सता रहा है कि फिर लटक सकता है बीपीएससी टीआरई 4.0? 4 क्यों लटकेगा, नहीं समझे? कोर्ट, मामला कोर्ट चला गया है, स्टे लगाने की मांग हम कर दी गई सुनिए है। 10 साल से हम इसी फील्ड में हैं, हाँ, अपना सब कुछ छोड़ के स्टूडेंट से के लिए लड़ रहे हैं, हाँ, तो हमको अच्छे से पता है कि कहाँ क्या होता है, ठीक ना? हम्म, और हम बोलना नहीं चाहते हैं विशेष बात कोर्ट के बारे में। हम्म, तो कोर्ट गए हैं लोग, हम्म। अधिकार है जाना, लेकिन सच्चाई सबको पता है। सच्चाई सबको 17वीं पता है। बीपीएससी में क्या हुआ कोर्ट में, हम्म, 67वीं बीपीएससी में क्या हुआ कोर्ट में, हम्म। उससे पहले कितना बीपीएससी का केस डर गया। नहीं सता रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 एक बार फिर से लटक ना जाए? देखिए सरकार चाहेगी तो लटक सकती है, सरकार के ऊपर लटका हुआ तो है ही है। अरे 1 साल से तो लटका, 2 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लटका हुआ तो है ही है। सरकार तो हफ्ता 10 दिन शिक्षा मंत्री बोल बोल के, देखिए अभी भी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, पूरे बिहार के युवाओं को और खास के दिलीप कुमार को आप पे भरोसा है कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिएगा। हम आपसे विनती करते हैं कि आप जो वादा किए विज्ञापन अविलंब जारी कीजिए। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, बिल्कुल याद तो है। आप कह रहे हैं कि सब्र रखिए, धैर्य नहीं है आपको, क्या आप कितना धैर्य रखेंगे बताइए? चुनाव आ गया 8 था, महीना हो गया। चुनाव आ गया अरे था, भाई तो 16 काम जुलाई ऐसे ही ठप पड़ जाता है। आप तो आपने समझदार आपने हैं। कहा चुनाव आ गया, इसलिए हम हाँ। चुनाव से लेके अभी तक चुप थे। जी। चुनाव खत्म हो गया, चलिए एक अंतिम बाद सवाल, 3.5 महीना अंतिम बाद आप बोल रहे अंतिम अंतिम सवाल है। अगर अब भी आप लोगों की मांगों को नहीं सुना जाता है तो फिर क्या? तो हम तो आंदोलन करने के लिए कर ही रहे हैं। 16 जुलाई को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, महाआंदोलन है। 10 बजे पटना में आंदोलन है। सभी लोग से अपील कर रहे हैं, लाइए लोकतांत्रिक ढंग से अपनी संख्या दिखाइए, बैठे मत रहे, चाहे महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, आप सभी लोग आइए, एकजुट होकर लड़िए। और सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप ऐसा मौका ही नहीं दीजिए कि युवाओं को सड़क पे उतरना पड़े। वही दिलीप कुमार आपको धन्यवाद देगा, हर जगह तारीफ करेगा आपको, लेकिन आप नहीं निकालेगा विज्ञापन तो आलोचना झेलना पड़ेगा। आलोचना झेलना पड़ेगा, यानी कि जो वादा किया था अब समय आ गया है उस वादा को निभाने का। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज।